सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड देखिए दोस्तों, रनिंग मार्केट में इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, तो इसीलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। बट उसके पहले इंडिया के दो मेजर इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस किए हुए बहुत दिन हो गया, तो एक बार मेजर इंडेक्स का ओवरव्यू जान लेते हैं, उसके बाद स्टॉक्स की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लिया है। आप देखोगे तो आज यहाँ पे ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट रह रहा है, ठीक है। एंड टाइम फ्रेम अगर मैं छोटा करके दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट एक छोटे से जोन के अंदर ही मॉर्निंग से मार्केट हमारा यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। बट इसके मेजर ओवरव्यू को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ से निफ्टी में करेक्शन स्टार्ट हुआ विथ कंटिन्यूसली क्रिएटिंग लोअर हाई एंड लोअर लो। बाजार हमारा नीचे गिर रहा था, एक भी बार ये अपने हायर लेवल को टच भी नहीं कर पाया। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ से जब करेक्शन स्टार्ट हुआ, बाइंग हुआ, क्या इस रेजिस्टेंस को ये टच कर पाया? बिल्कुल नहीं, उसके पहले ही रिजेक्शन आ गया। दोबारा फिर से जब बाइंग आया, इस रेजिस्टेंस को ये टच नहीं कर पाया, उसके पहले ही सेलिंग आ गया। एंड इस बार देखो कि इस बार जब ये बाइंग हुआ है तो इसने रेजिस्टेंस को टच किया है, मतलब इस बार नो डाउट हम लोगों को स्ट्रेंथ तो दिख रहा है। बाकी दो बार बाइंग के कंपैरिजन में इस बार बाइंग थोड़े तगड़े तरीके से हो रहा है। अब दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ये देखिए कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, क्या इसी फ्लो में इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देगा? इज दिस पॉसिबल? नो। यहाँ पे थोड़ा तो कंसोलिडेशन चाहिए, एंड वही कंसोलिडेशन आज के दिन हो गया। कल भी बाजार यहीं पे शांत था, आज भी बाजार यहाँ पे अपर लेवल पे शांत ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे जितना जल्दी, सपोज कीजिए कि कल के दिन अगर ये इसका ब्रेकआउट दे देता है तो वेल एंड गुड, बाजार में एक ज़बरदस्त स्ट्रेंथ दिखेगा एंड कहीं ना कहीं फिर हम लोग इसको बुलिश भी कंसीडर कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से अब अगर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन करूं तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, ठीक है। ये सपोर्ट पहले इसका मेजर रेजिस्टेंस हुआ करता था। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये मेजर रेजिस्टेंस था। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस टाइम 2025 में बाइंग हुआ, उसके बाद 2026 में इसी पर्टिकुलर लेवल पे आप देखो तो ज़बरदस्त डब्लू पैटर्न का क्रिएशन हो गया। तो निफ्टी तो चलो अब जाके थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मगर बैंक निफ्टी तो पिछले वीक ही ज़बरदस्त स्ट्रेंथ दिखा चुका है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है निफ्टी के कंपैरिजन में। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के मेजर इंडेक्स जो है वो एक बुलिशनेस का संकेत दे रहे हैं हम लोगों को। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। देखिए, इंडेक्स का एनालिसिस करना इसीलिए ना ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक्स जो है ना वो मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ही मूव करते हैं। अब अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हो जहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा रहा है एंड कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकआउट वाला जो स्टॉक है ना वो ट्रैप कर देगा, चांसेस आर प्रिटी हाई, क्योंकि आप मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में अपना डिसीजन ले रहे हो। एंड वही अगर बाजार बुलिश है एंड आप उस कंडीशन में बुलिश स्टॉक को ढूंढ रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है FL इंडिया यानी कि FL3I लिमिटेड। अभी करेंटली 1% डाउन है, 1472 के लेवल पे अवेलेबल है। रिसेंटली इन्होंने अपने ज़बरदस्त क्वार्टरली रिजल्ट्स भी पब्लिश करे जहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है 103 करोड़ से बढ़ के 120 करोड़ हो गया। बट स्टिल स्टॉक के प्राइस में कुछ भी हम लोग को मोमेंटम देखने को मिल ही नहीं रहा है। 2 दिन ऊपर जाता है बट 3 दिन दोबारा ये नीचे की ओर गिर जाता है। अल्टीमेटली लोअर लेवल पे ही अभी भी ये होल्ड कर रहा है। एंड अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालोगे तो आपको पता चलेगा कि लगातार बड़े प्लेयर्स का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो बढ़ता चला जा रहा है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 16.5% से गिर के 10.4% पे आ चुका है। एंड DI के होल्डिंग पे नज़र डालो 13% से बढ़ के 17.9, FI के होल्डिंग पे नज़र डालो तो 9.9% से बढ़ के 16.6। देखिए, इनके फंडामेंटल में कुछ भी वैसा रेड फ्लैग आपको नहीं मिलेगा। कंपनी ज़बरदस्त है, अर्निंग्स लगातार बढ़ रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिख रहा है कि बड़े प्लेयर्स एग्रेसिवली अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को भी देखोगे तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव मिलेगा, क्योंकि अभी इनके अर्निंग के कंपैरिजन में स्टॉक का जो पी रेशियो है ना वो अभी ऑल टाइम लो पे चल रहा है। एक टाइम पे 1
10 के ऊपर इनका पी रेशियो चला गया था, यानी कि 110 के आसपास पी रेशियो था, एंड वही पी रेशियो अभी गिरता हुआ कहाँ पे आ गया है, 45 के आसपास। तो नो डाउट अंडर वैल्यूड भी है, एंड अर्निंग आप देख रहे हो रिकॉर्ड हाइज पे जा रहा है, एंड उस हिसाब से तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी स्टॉक प्राइस में तेज़ी नहीं मिल रही है। अब टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो मैं क्लियर कट इसका ओवरव्यू आप लोगों को बता देना चाहूँगा दोस्तों। भले ही डेली टाइम फ्रेम में आपको हर दिन अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, बट इसके मेजर ओवरव्यू को आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो ये है हमारा मेजर ट्रेंड लाइन जो कि स्टॉक का सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। 2021 से ये स्टॉक का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, एंड इसी सपोर्ट लेवल पे स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है। समहाउ इसको आप कह सकते हो कि मेजर सपोर्ट लेवल पे स्टॉक एक फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न का क्रिएशन कर रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही हम लोग एक अच्छा खासा बुलिश मूव एक्सपेक्ट करेंगे। नो डाउट स्टॉक अंडर परफॉर्म जरूर कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म चार्ट में ये बेयरिश नहीं है, ठीक है। ये अभी भी बुलिश है, बट कुछ खास परफॉर्मेंस मिल नहीं रहा है। यहाँ पे क्लोजली इसके मोमेंटम को ट्रैक कीजिए तो ये एक छोटा सा जोन इसने क्रिएट किया, चैनल क्रिएट किया इसने, एंड ये चैनल के अंदर ही काफ़ी लंबे समय से ट्रेड कर रहा है। इसके ब्रेकआउट के बाद होपफुली एक गुड बुलिश मोमेंटम हम लोग इजीली स्टॉक में एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अभी के लिए मैं कहूँ तो ये परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि यही पॉइंट ऑफ व्यू आपका भी हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, एंड ध्यान दीजिए दोस्तों कि मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ वीडियो में, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए देखिए। बाई सेल करोगे अपने रिसर्च एनालिसिस के बिना तो आप कठिन परिस्थिति में होल्ड नहीं कर पाओगे, इसीलिए एट द एंड एनालिसिस आपका खुद का होना चाहिए। मेरे वीडियो को रेफरेंस के तौर पर ज़रूर आप देख सकते हो। VBL को देखोगे तो करंटली 539 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। डायरेक्टली मैं इनके टेक्निकल पार्ट को ओपन करता हूं तो आपको यहां पे पता चलेगा कि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच गया, एंड इस रेजिस्टेंस पे जो चीज़ की उम्मीद थी हमें वही चीज़ें हो भी रही है। अब आप देखो दोस्तों कि हमारे सामने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स अवेलेबल है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट लेवल है, एंड सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके यहाँ से 90 डिग्री में मोमेंटम आया, एंड आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो दोस्तों, सपोर्ट का ब्रेक डाउन करके ये वी शेप रिकवर करके अपने मेजर रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर दें। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, इतना अनएक्सपेक्टेड रैली क्यों हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जाके स्टॉक कंसोलिडेट करेगा ही करेगा। अगर ये ब्रेकआउट दे भी देता है तो चांसेस आर प्रिटी हाई कि वो ब्रेकआउट फेल कर जाएगा, एंड यहाँ पे चलिए वही चीज़ हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, वेल एंड गुड। एंड इसी कंसोलिडेशन में RSI भी अच्छा खासा एडजस्ट हो रहा है, होना भी चाहिए, एंड यहाँ पे ये कंसोलिडेशन अच्छा खासा हो रहा है, ठीक है। अब इस कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट कैंडल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जितना कंसोलिडेशन होना चाहिए था ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। अब एक ब्रेकआउट कैंडल का इंतजार करना है हमें, उसके बाद एक प्रॉपर बुलिश मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। रिसेंटली स्टॉक में बाइंग होने लगा था, लोग कह रहे थे कि अब ये बुलिश हो गया, ये हाथ नहीं आने वाला, ये अब इसी तरीके से 90 डिग्री में मूव करेगा। अचानक से एक दिन 2 दिन 10% और 5% की तेज़ी को देखने के बाद, बट देखिए दोस्तों टेक्निकल्स डू फॉलो, आपको बस अपने रूल्स के साथ स्टक रहना है। अचानक से मोमेंटम को देख के एक्साइटेड नहीं हो जाना है, फोमो बाइंग नहीं कर लेना है। अब KPIT टेक्नोलॉजीज देखिए अचानक से रिकवर करना स्टार्ट तो किया था, बट एट द एंड देख रहे हो ना सारे टेक्निकल्स को फॉलो कर रहा है। एक ज़बरदस्त कंसोलिडेशन जोन में फंस गया ना, ये कंसोलिडेट करेगा, अभी इसको और करने दीजिए कंसोलिडेट, उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देगा जोन का तब जाके प्रॉपर हम लोग बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे। ये कंसोलिडेट कर रहा है, करने दीजिए, आफ्टर प्रॉपर ब्रेकआउट हम लोग यहाँ पे एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए सिंपली KPIT एंड VBL में वेट एंड वॉच करना है। एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात की जाए तो KPIT एंड FL इंडिया दोनों ही परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन बाय बाय।